जय हिंद साथियों, आइए हम आज बात करते हैं रामसर सम्मेलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। डीके दयालु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। रामसर सम्मेलन कब हुआ था? रामसर सम्मेलन कब हुआ था? तो 1971 ईस्वी में ईरान के रामसर नामक स्थान पर हुआ था। ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है प्रश्न है कि रामसर सम्मेलन कब हुआ था। रामसर सम्मेलन जो है ईरान में रामसर नामक स्थान पर हुआ था। रामसर सम्मेलन में भारत कब शामिल हुआ था? रामसर सम्मेलन में भारत शामिल कब हुआ था? तो 1982 ईस्वी में। कब हुआ था? तो 1982 ईस्वी में। प्रत्येक वर्ष विश्व आर्द्रभूमि दिवस किस माह में मनाया जाता है, जिसे हम वेतलन डे के नाम से भी जाना जाता है। यानी विश्व आर्द्रभूमि दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। कब? तो 2 फरवरी को। कब? तो 2 फरवरी को। भोज आर्द्रभूमि किस राज्य में पाई जाती है? बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भोज आर्द्रभूमि किस राज्य में पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में। भोज आर्द्रभूमि किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश। भीतरकनिका मैंग्रोव वन किस राज्य में है? ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। भीतरकनिका मैंग्रोव वन किस राज्य में है? तो उड़ीसा में। किस राज्य में? तो उड़ीसा। चिल्का झील किस राज्य में है? तो उड़ीसा। कंजली और रोपर आर्द्रभूमि क्षेत्र किस राज्य में है? तो पंजाब में। सस्थम कोत्ता झील किस राज्य में है? तो केरल में। चंद्रताल और रेणुका आर्द्रभूमि किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में। पॉइंट केलिमर वाइल्ड लाइफ किस राज्य में है? तो तमिलनाडु। सोमोरिरी आर्द्रभूमि किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? तो गुजरात। रुद्रसागर झील किस राज्य में है? किस राज्य में? त्रिपुरा। कई बार एग्जाम में पूछता है कि बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा भारतीय राज्य कौन सा है? तो त्रिपुरा है। कौन सा है? त्रिपुरा। त्रिपुरा में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो बंगला भाषा बोली जाती है। कौन सा? तो बंगला भाषा। त्रिपुरा में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो बंगला। लोकतक झील किस राज्य में है? तो मणिपुर। पूर्वोत्तर भारत की सबसे मीठे पानी झील कौन सा है? लोकतक झील किस राज्य में? तो मणिपुर में। दीपोर बिल आर्द्रभूमि किस राज्य में? तो असम में। कहाँ है? तो असम में। दीपोर बिल आर्द्रभूमि किस राज्य में? तो असम। जंगल की आग के नाम से किसे जाना जाता है? जंगल की आग किसे कहा जाता है? पलाश को, जिसे हम, इसका वैज्ञानिक नाम है ब्यूथिया मोनोस्पर्मा। पलाश का वैज्ञानिक नाम क्या है? ब्यूथिया मोनोस्पर्मा। कत्था बनाने के लिए किस लकड़ी का प्रयोग करते हैं? तो खैर के वृक्ष के लकड़ी का। किसका? तो खैर का वृक्ष। बीड़ी बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तेंदू वृक्ष के पत्ते का। किसका? तो तेंदू वृक्ष के पत्ते। भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वन किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में। और पूछता है दूसरे स्थान पर भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वन किस राज्य में? तो पश्चिम बंगाल। दूसरे स्थान पर मैंग्रोव वन किस राज्य में है? तो गुजरात में है। बायोस्फीयर वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो एडवर्ड सुअस ने। किसने किया था? तो एडवर्ड सुअस। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहाँ स्थित है? तो देहरादून। भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? तो बेंगलुरु। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? तो भोपाल। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? तो भोपाल। जीबी पंत हिमालयन पर्यावरण और विकास संस्थान कहाँ है? तो अल्मोड़ा। राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली। राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? तो 2 वर्ष के अंतराल पर जो है भारत में वन रिपोर्ट जारी की जाती है। भारत में सर्वाधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश के बाद जो है अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद है छत्तीसगढ़। यानी भारत में सर्वाधिक वन किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश। दूसरे स्थान पर है अरुणाचल प्रदेश और तीसरे स्थान पर है छत्तीसगढ़। और भारत में सबसे कम वन वाला राज्य कौन सा है? तो हरियाणा है।
भारत में सबसे अधिक वन प्रतिशत किस राज्य में पाए जाते हैं? सबसे अधिक वन प्रतिशत पूछेगा तो लक्षद्वीप, उसके बाद मिजोरम। प्लेत शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? प्लेत शब्द तूजो विल्सन ने। किसने किया था? तूजो विल्सन। मोनोलोआ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? हवाई द्वीप में। कहाँ स्थित है? हवाई द्वीप। वीडियो को सब्सक्राइब एवं शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि सबसे पहले मेरा वीडियो आप तक पहुंच सके।